गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान की मिट्टियों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मिट्टी या मृदा भूमि की सबसे ऊपरी परत जो पेड़ पौधे उगने के लिए एक आवश्यक खनिज या न्यूट्रिशंस उसको प्रोवाइड करवाती हैं, तो उसको हम सॉइल कहते हैं। सॉइल एक लेयर होती है जो भूपृष्ठ के एक ऊपरी क्रस्ट बोल सकते हैं, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। इनकी भिन्नता का संबंध वहाँ की मतलब स्थान विशेष की चट्टानों की स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ रिलीफ, क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट आदि से होता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को हम पेडोलॉजी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन पर आते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है लैटराइट मिट्टी। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो लैटराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु का ही परिणाम है, और मानसूनी जलवायु में शुष्क और आर्द्र दोनों ही कंडीशंस पाई जाती हैं। जितना मौसम शुष्कता में बीतेगा उतना ही मौसम आर्द्रता में बीतता है, और यही कारण है कि इस तरह की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अब इसमें साफ लिख रखा है कि आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। गहरी लैटराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण प्राय सभी लैटराइट मृदा जंग की रंग की या लालपन लिए होती हैं। शेल यानी रॉक्स की टूट-फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को हम गहरी लाल लैटराइट, सफ़ेद लैटराइट और भूमिगत जलवायु लैटराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लैटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। बालू मिट्टी, इसका निर्माण उच्च तापमान, कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर के क्षरण से हुआ। यानी जहाँ पर आर्द्रता कम है और लेकिन तापमान ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में ही ग्रेनाइट और बालू पत्थर के इरोजन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। हम बात करते हैं लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से रेवेदार और कायांत्रित सेलों के विघटन और वियोजन से होता है। यानी लाल मिट्टी का निर्माण कायांत्रित सेलों के टूटने फूटने और मिट्टी में घुलने से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती हैं। ये दोनों कंटेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, आयरन और सिलिका। लाल मिट्टी का रंग, लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में ये पीली दिखाई देती है। इसका लाल कलर के कारण यहाँ आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है। काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, जीवांश और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ये कंटेंट काली मिट्टी में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसकी फर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, और ये लगभग सभी फसलों के प्रोडक्शन के लिए सहायक होती हैं। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, जीवांश और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवांश ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए एग्जाम में कि रेगूर मिट्टी की विशेषता या रेगूर मिट्टी की
की पहचान बताइए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती हैं, इसलिए इसे काली कपास की मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। जैसा कि विदित है, ये मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा लाई जाती है और इस मिट्टी में भी पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। देखिए, भारतीय मिट्टियों में जो रासायनिक खाद डाला जाता है NPK, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब पोटेशियम, K नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों ही जो है कंटेंट भारतीय मिट्टियों में कमी है। और इन तीनों की कंटेंट की कमी को देखते हुए हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं वो NPK के नाम से आता है, अवेलेबल होता है। ये मिट्टी भी दो प्रकार की होती हैं, बांगड़ और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि नई जो जलोढ़ मिट्टी है, खादर, वो सबसे ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि लेटेस्ट फर्टाइल मिट्टी होती हैं, और उसके बाद जो मिट्टी फर्टिलाइट की क्रम में आती है वो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम बांगड़ कहते हैं। यानी जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच जाता है और जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है बांगड़, पहुँच जाता है खादर। राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार। राजस्थान की अधिकांश मिट्टियाँ जलोढ़ और वातोड़ है, दोनों शब्दों में अंतर है, जलोढ़ और वातोड़। जलोढ़ नदियों द्वारा लाए गए डिपॉजिट से हैं और वातोड़ मतलब वायु द्वारा उड़ाए गए डिपॉजिट से हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क होने के कारण जलोढ़ मैदान धीरे धीरे वातीय मैदानों में बदल गए हैं। संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में रेतीला मरुस्थल हो गया है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ प्राय बालूमय हैं, यानी बालूका कण की अधिकता पाई जाती हैं। वहीं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग मालवा के पठार का हिस्सा है, जहाँ काली एवं कहीं कहीं लाल लाल मिट्टी है। राज्य में मिट्टी की उर्वरता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के अधिकांश भाग में 60% तक बालूका मिट्टी की अधिकता है और बालूका मिट्टी उपजाऊपन कम पाया जाता है। इसलिए पश्चिम भाग से हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो मिट्टी के उपजाऊपन की मात्रा बढ़ती जाती है। चंबल, बनास, माही, बाणगंगा, लूनी एवं इसकी सहायक नदियों की घाटियों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में मृदा क्षेत्रों को उनकी विशेषताओं और उर्वरता के आधार पर 9 भागों में बांटा गया। ये मैप है, देखिए, लाल लोमी मिट्टी जो है वो राजस्थान के लगभग उदयपुर और जो जिला है बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है लाल लोमी। इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रित लाल, जो चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में ही। काली मिट्टी भी पाई जाती है मालवा प्लेटू और चित्तौड़ के पूर्वी भाग में। मध्यम काली मिट्टी पूरा हाड़ौती पठार है। लाल पीली मिट्टी पूरा अरावली रीजन है, और जिसमें ये ज़िले जो हैं वो लिख रखे हैं भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही और इधर सवाई माधोपुर। कच्छारी मिट्टी जो है राजस्थान के पूर्वी जैसे जयपुर और दौसा में पाई जाती हैं। भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी ये पाई जाती है अलवर में। भूरी रेतीली मिट्टी ये पाई जाती है पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। लवणीय मिट्टी ये जालोर जिले में पाई जाती हैं, और बाकी जो एरिया पर जिस मिट्टी का विस्तार है वो है रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी, भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिसमें ये मिट्टी पाई जाती है, जिसको हमने मैप में हाईलाइट कर रखा है।
भूरी रेतीली कछारी मिट्टी राजस्थान के अलवर में भी पाई जाती है और राजस्थान के श्री गंगानगर में भी पाई जाती है। अब आते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी भारत में लगभग 32 लाख हेक्टेयर भूमि रेतीली है। अरावली के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो थार मस्तूल का भाग है, अधिकतर मिट्टी रेतीली है। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं और इसी के कारण इसकी जल ग्रहण क्षमता कम होती है। हम मोस्टली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि थार के रेगिस्तान में बाढ़ का परिणाम वहाँ की पाई जाने वाली मिट्टी है, क्योंकि रेतीली मिट्टी जल ग्रहण करने की क्षमता कम रखती है, जिसके कारण थोड़ी बहुत भी अगर बरसात होती है तो वो बाढ़ का रूप ले लेती हैं। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों और जैविक पदार्थों का अभाव होता है। जैविक पदार्थ नहीं होते हैं क्योंकि वनस्पति और जीव जंतु वहाँ पर बहुत कम पाई जाती हैं, परंतु इसमें कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। ये ध्यान रखना है कि रेतीली मिट्टी में कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि राजस्थान में अधिकांश मिट्टी जलोढ़ और वातोड़ है। वातोड़ का मतलब होता है वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से हैं। यह बाजरा, मूंग और मोठ की फसल के लिए उपयुक्त हैं। दूसरी मिट्टी है भूरी रेतीली मिट्टी। अरावली के पश्चिमी जिलों में बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिले में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में फास्फेट के जो तत्व होते हैं वो अधिक मिलते हैं। ये सारी मिट्टी आपको मैप की सहायता से ही याद करनी है। लाल पीली मिट्टी। इस मिट्टी का लाल व पीला रंग लोहे ऑक्साइड के जल योजन की उच्च मात्रा के कारण है। जब मिट्टी के अंदर या चट्टानों के अंदर लोहे ऑक्साइड जो होता है वो जल के साथ क्रिया करके उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वही मिट्टी लाल और पीली कहलाती है। अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की नगण्यता और नाइट्रोजन एवं जैविक कारकों की अल्पता होती हैं। यह मिट्टी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती हैं। इन भागों में चिक्का व दोमट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच में है। पीएच मान बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मिट्टी का यूँ कह सकते हैं स्टैंडर्ड लेवल या फर्टिलिटी का मेजरमेंट करती हैं कि वो मिट्टी क्षारीयता में है या अम्लता में है। लाल लोमी मिट्टी। इसका रंग इसमें लोहे तत्व की मौजूदगी को दर्शाता है। ऐसे मिट्टी का कण बारीक होने से इसमें पानी अधिक समय तक रहता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की कमी होती है तथा पोटास एवं लोहा तत्वों की अधिकता होती है। यह मिट्टी दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की मिट्टी में रासायनिक खाद देने और सिंचाई करने से चावल, कपास, मक्का, गेहूँ, गन्ना आदि पैदा किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रित लाल काली मिट्टी। यह मालवा पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। इसमें साधारणतया फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। देखिए अमूमन मैंने पहले बता चुकी हूँ कि राजस्थान हो या भारत, पूरे भारत के एरिया की मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फेट की कमी है। ये दो कंटेंट तो हर मिट्टी में बहुत कम पाए जाते हैं। सामान्यतया ये उपजाऊ मिट्टी है जिसमें कपास, मक्का आदि की फसलें प्राप्त की जाती हैं और ये मिट्टी लगभग दक्षिण राजस्थान जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ भागों में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मध्यम काली मिट्टी की।
इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी की क्रिया से हुए लावा पदार्थ के जमाव से हुआ। इसके कण बारीक होते हैं, जिसके कारण इसकी जल धारण क्षमता उच्च होती है। इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन, पोटास की मात्रा प्राप्त होती है। ये उपजाऊ मिट्टी है, कपास की खेती के लिए सबसे सूटेबल है और इस कारण से रेगुर व कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी मुख्यतः झालावाड़, बूंदी, बारा और कोटा, हाड़ौती रीजन पूरा कवर्ड टू ब्लैक सोइल, ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। और ये एक तरह से मिट्टी की वजह से ये